जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का दूसरा अध्याय सुना रही हूँ। पूर्ण आदि मनो के तन्य वहे 5 गुणवंत दिन के पावन वंश को वर्णन सुनो अनंत। सुने, इस प्रकार जब सुध वन को चले गए तो श्राद्ध देव मनु पुत्र प्राप्ति के लिए यमुना जी में खड़े होकर 100 वर्ष तक तप करने लगे। इस प्रकार हरि भगवान की आराधना के प्रभाव से श्राद्ध देव के पूर्वक 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 10 में 8वां पुत्र जो वृषधर था, उसको गुरु वशिष्ठ जी ने गायों के चरने के लिए गोपाल यानी गवैया का काम दे दिया था। वह प्रस्त्र तलवार हाथ में लिए गायों का पालन करता रहता था। एक दिन की बात है कि आधी रात में जब मेह बरस रहा था, तब गौशाला में बाघ घुस गया। उस बाघ के डर के मारे गाय खिसक कर इधर उधर भागने लगी। भागती हुई उन गायों में से बाघ ने एक गाय को पकड़कर दाब लिया। भय के मारे वह गाय डकराने लगी। वृषधर ने उसके रंभाने को सुनकर गुस्से से तलवार हाथ में ले जल्दी अंधेरे में बाघ जानकर एक कपिला गाय का सिर उड़ा दिया। तलवार से कपिला गौ के सिर कटने के साथ बाघ का एक कान भी कट गया था। उस चोट के मारे बाघ कटे हुए कान से रास्ते में खून बहता हुआ उस खिड़क से भाग निकला। वृषधर ने जान लिया कि मैंने बाघ को तो मार दिया है, अतः वह निश्चिंत होकर सो रहा था। किंतु प्रातः काल उठने पर देखने से मालूम हुआ कि मैंने बाघ समझकर एक कपिला गाय की हत्या कर डाली है। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। वृषधर ने इस निंदित कार्य को देख वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया। हे वृषधर, तुम इस कर्म से शुद्ध हो जा। इस प्रकार गुरु जी से दिए हुए शाप को स्वीकार कर वृषधर ने मुनियों को प्रिय लगने वाले ब्रह्मचारी व्रत को धारण कर लिया। वह भगवान वासुदेव में मन लगाकर समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता रहा। जड़ और पागल तथा गूंगे बहरों की तरह पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। एक दिन वह वृषधर एक जंगल में घूम रहा था, जहाँ की उस वन में आग लग रही थी। उस आग में ही उनका देह जल गया और वह मरकर पर ब्रह्मा को प्राप्त हो गया। सबसे छोटा जो 10वां पुत्र था, वह निष्प्रभ होकर सब राजपाट भाई बंधु को छोड़कर वन में जाकर तपस्या करते करते ब्रह्मा में लीन हो गया। छठे पुत्र करुष से करुष नाम के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे सब उत्तर देश के राजा हुए। 5वें धृष्ट नाम के पुत्र से धृष्टृय नाम की स्त्रीय जाति उत्पन्न हुई। वह सब ब्राह्मण जाति को प्राप्त हो गए। दूसरा जो नरंग नाम का पुत्र था, उनके एक सुमति नाम का पुत्र हुआ। सुमति के भूप ज्योति, उसके वसु के प्रतीक और उसके ओघवान पुत्र और एक ओघवती नाम की कन्या हुई। उस ओघवती कन्या के साथ सुदर्शन ने विवाह कर लिया।
ओगवान का पुत्र ओगवान ही हुआ। सातवें नारेशंत नाम के पुत्र से चित्रसेन हुआ। उससे दक्ष, दक्ष से मेढ़ोवान, उससे कुरु, कुरु से इंद्रसेन हुआ। इंद्रसेन से विहितिहोत्र, विधिहोत्र के सत्यशर्वा, उससे अरुशर्वा, अरुशर्वा से देवदत्त और देवदत्त के अग्निवंश नाम का पुत्र हुआ। उसी का कानिन चातुकर्ण्य था। उस कानिन चातुकर्ण्य से ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। अब चौथे देष्ट नाम के पुत्र के वंश को सुनो। देष्ट से नाभग पैदा हुआ। वह कर्म से वैश्य जाति के हो गए। नाभग के भलंदन और भलंदर के वात्सप्रिय हुआ। उसके प्राशु, प्राशु से परमति, परमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उससे विशांति, विशांति के रंभ, रंभ के खनि नेत्र, खनि नेत्र के करदम, उसके अविखित, अभिषित के मरुत पुत्र हुआ। और यह चक्रवर्ती राजा हुआ। संवर्त नाम के योगी ने उससे यज्ञ कराया। उस मरुत के यज्ञ का सा अन्य यज्ञ नहीं हुआ। उसके यज्ञ में सब पात्र आदि सुवर्ण के थे। जिसके यज्ञ में सोम रस के पीने से इंद्र देव तथा दक्षिणाओं आदि से ब्राह्मण एवं अन्य सभी बड़े प्रसन्न हुए थे। उस मरुत के दम हुआ। दम के राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के सुधरते पुत्र हुआ। सुधरते के नर और नर का पुत्र केवल हुआ। केवल के बंधुमान पुत्र हुआ और उसके वेगमान, वेगमान के बंधु, बंधु के तृणबिंदु, उस तृणबिंदु के साथ अलम्बुषा अप्सरा से विवाह कर लिया। जिससे कि तृणबिंदु के विशाल शून्य बंधु और धूम्रकेतु यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम इड़विड़ा था। इस इड़विड़ा कन्या ने विश्रवा के साथ विवाह कर लिया। विश्रवा के वीर्य से उस इड़विड़ा के गर्भ से कुबेर जी उत्पन्न हुए। तृणबिंदु के पुत्र विशाल ने वैशालीपुरी को बसाया। विशाल से हेमचंद्र और हेमचंद्र से धूम्रक्ष और धूम्रक्ष से संयम और संयम से कृशाशव और देववंतो पुत्र हुए। कृशाशव से सोमदत्त, सोमदत्त से सुमित और सुमिति से जन्मेजय हुए। यह सब तृणबिंदु के यश को बढ़ाने वाले विशाल के अंश के थे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। दूसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की तीसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।